डॉक्टर सीताराम जी गुप्ता ने तो एक संकल्प लिया, 51 निःशुल्क ये पंचकुंडीय यज्ञ करवाएंगे। 39वां कार्यक्रम आज यहाँ है, लेकिन इस सब में हमारी क्या भूमिका हो सकती है? आज हम खड़ोलिया बिहार में यहाँ ये कार्यक्रम कर रहे हैं। खड़ोलिया बिहार में जो रहने वाले लोग हैं उनकी क्या भूमिका हो सकती है? पक्षियों के लिए, गौ माता के लिए, पेड़ पौधों के लिए, इस पर विचार व्यक्त करने के लिए मैं बहुत ही आदर और विनम्रता के साथ आग्रह करूंगा डॉक्टर सीताराम जी गुप्ता से, आप आए और अपना विषय रखने की हमारी इसमें क्या भूमिका हो सकती है। बहुत ही आदर और विनम्रता के साथ आमंत्रित करूंगा सीताराम जी। सबसे पहले माँ गायत्री के चरणों में वंदन, व्यासपीठ पर बैठे हुए आचार्य श्री को नमन। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक कहानी के माध्यम से आपसे अपनी बात साझा करना चाहूँगा। एक राजा था, उसके पास में एक घोड़ी थी, बहुत बढ़िया घोड़ी थी। राजा उसे बड़े प्यार से पालता, घोड़ी भी बड़ी आज्ञाकारी और विनम्र थी। थोड़े दिनों बाद में घोड़ी के एक बच्चा हुआ और दैव योग से वो एक आंख से काना। जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, मैं बाकी तो हष्ट पुष्ट हूं, लेकिन ये एक आंख मेरी कैसे खराब हुई? तो माँ ने कहा कि बेटा, जब तू मेरे गर्भ में था तो किसी दिन राजा ने गुस्से में एक चाबुक मार दिया और वो चाबुक तेरी आंख पे लगा, क्योंकि माँ के बच्चा पेट में होता है तो वहां इफेक्ट पड़ता ही है। उस कारण से तेरी ये आंख खराब हो गई और उसने मन में द्वेष पाल लिया। बोले राजा ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, अब तो मैं राजा से इसका बदला लेकर के रहूंगा। माँ ने उसको खूब समझाया, बेटा ऐसा नहीं है, राजा ने कोई द्वेष नहीं, कोई एक बार क्रोध आ गया होगा, मार दिया, इसका मतलब ये थोड़ी राजा हमें बहुत अच्छे से पालते पोसते हैं, पूरी जिंदगी हमारा पोषण कर रहे हैं, अच्छे से रखते हैं। पर उसके मन में तो वो बात बैठी हुई थी कि जब भी मौका मिलेगा ना, मैं राजा से इसका बदला अवश्य लूंगा। समय निकला, एक बार राजा को युद्ध मैदान में जाना पड़ा और उसी घोड़े पर सवार होकर के वो गए। अब तो उसके मन में प्रबल था कि आज तो राजा से अपने जीवन का बदला लेकर के रहूंगा। लड़ते लड़ते राजा घायल हो गए। एक बार तो उसके मन में विचार आया कि राजा को यहीं पटकता हूं और मैं चल देता हूं, ये मर जाएंगे। पर पता नहीं क्या सोच करके, और उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं करता हूं, अभी तो राजा को मैं लेकर के चलूं और इनको ठीक करवाना है। वो राजा को लेकर के महल में आ गया और अपनी माँ से पूछा, माँ आज ये क्या बात हुई? बोले बेटा क्या हुआ? बोले मेरे पास पूरा मौका था राजा से बदला लेने का, मैं चाहता तो इनको गिरा करके आ जाता, चाहता तो इनकी जिंदगी से खेल सकता था, फिर मैं इनको क्यों लिया है ये मेरे समझ में नहीं आया। माँ ने बड़ा मार्मिक जवाब दिया। बोले बेटा, तू चाह के भी नमक हरामी नहीं कर सकता था, क्योंकि तेरे अंदर मेरा खून और मेरे संस्कार थे। जीवन में यही कमोबेश सब लोगों के साथ होता है। जैसे संस्कार हम अपने बच्चों को देते हैं, जो हमारे खून में होता है वही हमारी संतानों में आता है। कमोबेश ऐसा ही हमने कोरोना काल में देखा। हजारों लोग, लाखों लोग तकलीफ में आए थे, लेकिन उनका सहयोग करने के लिए हजारों लोग उमड़ पड़े थे, चाहे वो खाने से रिलेटेड हो, दवाइयों से रिलेटेड हो। दूसरी लहर में आपने देखा होगा ऑक्सीजन की भयंकर कमी आई, तो भी जितने लोगों से जैसा सहयोग बन पड़ा, चाहे वो छोटा था चाहे बड़ा था, लोगों ने एक दूसरे की मदद की, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे सनातन और संस्कार हमारे अंदर छिपे बैठे थे। और वहीं से प्रेरणा मिली कोरोना काल में
कि ये सब धरती जितनी है, प्रकृति जितनी है, ये सब कुछ ठीक करती है, लेकिन बिगाड़ता कौन है साहब? अभी सबसे ज्यादा कौन बिगाड़ रहा है वास्तव में? तो प्रकृति सब कुछ ठीक करती है, बिगाड़ता कौन है? हम ही बिगाड़ते हैं ना, सबसे ज्यादा मनुष्य। तो विचार आया कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं जिससे इस प्रकृति को इसके रूप में कुछ वापस लौटाने का प्रयास करें, और इन सब चीजों पर एक पुस्तक लिखने का सौभाग्य मिला, और उस पुस्तक को विश्व की प्रथम पुस्तक बनने का दर्जा हासिल हुआ। प्रथम पुस्तक और क्यों बनी ये बता देता हूं। देशी गौमाता के गोबर से बने हुए कागज पे वो किताब दुनिया में पहली बार छपी। धीरे धीरे रिसर्च करते गए, कोरोना की दूसरी लहर आ गई, और पेपर में आपने बहुत दिनों तक पढ़ा था, पूरे भारत के मोक्षधामों पे कतारें लगी थी साहब। कल को अगर लकड़ियां नहीं मिलेगी तो क्या हम अपना 16वां और अंतिम संस्कार करना ही बंद कर देंगे? और वहीं से ईश्वरीय प्रेरणा से देशी गौमाता का गोबर, एग्रीकल्चर वेस्ट, पराली शब्द सुना आपने पिछले दिनों में? पढ़ते हैं आप पराली वगैरह? पंजाब और हरियाणा में बहुत जल रही है, उसका प्रदूषण यहां तक भी आ रहा है। पराली तो एक शब्द है, बाकी वो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग धान का ऐसा इकट्ठा एक्सट्रैक्ट होता है जिनको जानवर नहीं खाता। राजस्थान की बात करें तो सरसों, महाराष्ट्र या विदर्भ में आप जाएंगे तो वहां पे सोयाबीन, पंजाब और हरियाणा में आप जाते हैं तो चावल का धान। इनको जानवर खाता नहीं है। जब सरसों को कट कर उसकी जो तूड़ी होती है ना एक्सट्रैक्ट, उसको जानवर नहीं खाता है, और जमीन में यदि उसको दबाओ ना तो जमीन को बंजर बनाती है। तो किसान इच्छा से नहीं जलाता साहब, उसकी मजबूरी है उसको जलाना, क्योंकि न वो जानवर खाएगा ना जमीन में दबा पाएगा। हमने किसानों से वो पराली खरीदनी शुरू की। गौशालाओं में गोबरों के ढेर लगे रहते हैं, हमने वो गोबर खरीदा, कुछ हवन सामग्री मिलाई, और एक ऐसी लकड़ी का निर्माण हो गया जो विश्व में पहली बार बनाई गई। और उससे हमने जयपुर में 250 से 300 अंतिम संस्कार करवाए, ये सिद्ध करने के लिए कि जरूरी नहीं है अंतिम संस्कार केवल पेड़ की लकड़ी से हो। फिर स्टार्टअप शब्द आपने सुना होगा, इस आइडिया को हमने भारत सरकार के स्टार्टअप मिशन में भेजा। 1 महीने के लगभग अंदर में हमारा ये आइडिया था वो भारत सरकार ने चयनित किया, और MNIT वहां हमें सरकार ने ऑफिस दिया, और वहां के वैज्ञानिकों ने इस लकड़ी की जांच की, कितनी इसमें जलाने की क्षमता है, कितनी इसमें मॉइस्चर है, कितना इसमें प्रदूषण होता है, कितना इसका एक्सट्रैक्ट बचता है। ये सब जब पास हो गया तो फिर हमने अपनी फाइल लगाई नगर निगम जयपुर में। सरकार ने इसको अप्रूवल दिया, और 11 मोक्षधाम हमने गोद ले लिए सरकार से। उनमें से अब सरकार ने जगह दे दी, सरकार का काम था जगह देना, हमने लकड़ी बना दी, लेकिन लोगों को कैसे पता लगे? कमरा बनेगा, लकड़ी वहीं रखा हुआ आएगी, और एक बोर्ड लगाने जा रहे हैं वहां पे जिसपे लिखा होगा कीमत इसकी ये है, आप सक्षम हैं तो दे जाएं, नहीं हो तो गौमे परिवार की ओर से भेंट है, लेकिन पेड़ों की लकड़ी जलाना बंद करें। क्योंकि ये भी एक धीरे धीरे अब जयपुर के बाकी 10 हैं, उन पे एक के बाद एक काम शुरू होगा। अब चूंकि सरकार भी मान गई थी, लकड़ी भी बन गई थी, लोगों तक अपनी बात कैसे पहुंचाएं? तो हमें लगा क्या माध्यम हो सकता है जिससे हमारी बात लोगों तक पहुंचे, और 27 मार्च 2022 से ये पंचकुंडीय यज्ञों की एक श्रृंखला हमने प्रारंभ की। आज 39वां यज्ञ है। हर संडे जयपुर की अलग अलग एरिया में हम जाकर के करते हैं। यज्ञ की बात आ गई तो यज्ञ भी क्यों आया? क्योंकि यज्ञ में जैसे आप अभी यज्ञ करेंगे सब कुछ जल करके भस्म हो जाएगा, होगा ना सब? ऐसे ही वहां भी क्या होगा, एक दिन हमारी देह को भी क्या होना है, जाकर के क्या होना है साहब? भस्म होना है। उस भस्म होने से पहले और हम अपने इंसान होने का फर्ज अदा कर जाएं, केवल इसी भाव से प्रेरित होकर के, और 2 संकल्प लिवाने हमने शुरू किए। हम 2 संकल्प लिवाते हैं। पहला संकल्प, नित्य प्रति अपने घर में किसी एक गोगव्य का पालन करें। आप धूप बत्ती भी मंगा सकते हैं, आप गोनाइल भी मंगा सकते हैं, आप साबुन भी मंगा सकते हैं। 250 तरह के प्रोडक्ट बनते हैं और बहुत लोग बना रहे हैं। आज से ये संकल्प लेने। अब विकल्प आता है साहब, कहां से लें? अपने आसपास ढूंढें। ऐसे बहुत गौशाला वाले हैं बेचारे जो कुछ प्रोडक्ट बनाते भी हैं, वरना आने वाले दिनों में गौमय परिवार इसमें सहयोगी होगा। जो लोग अच्छे सामान बनाते हैं उनके गव्यों को आपके घरों तक पहुंचाना। पहला संकल्प ये कि नित्य प्रति अपने घर में किसी गोगव्य का पालन करें। और दूसरा संकल्प, जहां कहीं भी लकड़ी जलती दिखे पेड़ों की, उसकी जगह या तो गोकाष्ठ का उपयोग करवाएं, या हमने जो 1 ग्रेड अपर गो संविदा बनाई है उसके उपयोग के लिए केवल प्रेरित कर दे आप लोगों को। इसकी छोटा सा उदाहरण देता हूं। मार्च 2021 की होली पे नगर निगम नेतृत्वों के बीच में साथ में हमने मिलके और एक छोटा सा अभियान चलाया था साहब, गोकाष्ठ से होली जलाने का। वरना गोकाष्ठ होली जलाने में भी पेड़ ही लगता है, एक पेड़ लग जाता है एक होलिका दहन में। हमने 7 दिन का व्यापार मंडल और नगर निगम के साथ मिलकर एक इनिशिएटिव लिया और 750 जगह जयपुर में लोगों ने गोकाष्ठ से होली जलाई। हमारा हौसला बढ़ा।
अगली बार हमने इस बार की होली पे 15-20 दिन पहले अभियान चलाया और 2000 से ज्यादा जगह जयपुर वालों ने गोकाक से होलिका दहन किया। ये 2 संकल्प आप अवश्य आज लें और आप सबने मेरी बात को इतने धैर्यपूर्वक सुना, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार और अपेक्षा आने वाले दिनों में इसी तरह गौमय परिवार के इस अभियान में साथ जुड़ करके आप भी इसे आगे बढ़ाएंगे ताकि जन जन तक हम पर्यावरण और गौमाता के संवर्धन हेतु काम कर सकें। जय गौमाता, जय गोपाल। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीनां नमः। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीनां नमः। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीनां नमः। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीनां नमः।